महमूद मौलवी साहब, आईपीपी अगर बल्ले के निशान से महरूम हो जाती है और उनको ओपन फील्ड नहीं मिलने वाली इंतखाबात में, आज़ादी के साथ कैंपेन करें, जलसे जुलूस करें, कोई ऐसी तवक्को एटलीस्ट मुझे अभी तक नहीं है, बल्कि अंदेशा यह है कि इनके ऊपर मजीद सख्ती हो सकती है, तो ऐसे इंतखाबात के नताइज के ऊपर सवालात नहीं उठेंगे? देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं। मतलब मैं तो कहूँगा कि ओपन फील्ड देना चाहिए और उनको भी इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। अब जहाँ तक कि जी बल्ले का निशान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो तो मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगी। देखिए ना, कानून के दायरे में अगर वो फैसला करते हैं कि जी इसमें इलेक्शंस नहीं हुए और ये बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। इसमें कोई कबात नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ था। पीपल्स पार्टी ने दूसरी पार्टी तैयार करके कर लिया था। तो अगर वो देखें, इलेक्शन में जो है लड़ना मैं कहूँगा ज़रूरी है। उनको फील्ड देना सर, चाहिए कि अभी वो इलेक्शन पीटीआई, लड़े। दूसरी पीटीआई नहीं और तैयार कर सकेगी। उसके आगे कोई पीटीआई के आगे पी लगा दें और वो नई पार्टी हो जाए, उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की तारीख ख़त्म हो जाएगी रवां हफ्ते, और उसके बाद इनको इंडिपेंडेंट के तौर पर ही जाना पड़ेगा पार्टी टिकट के बगैर। और उनके अक्सरियत के साथ जो कुछ होगा आपको पता ही है। आधे नून में जाएंगे, आधे पीपल्स पार्टी में जाएंगे, आधे आईपीपी में जाएंगे। पीटीआई के साथ बहुत थोड़े बचेंगे। देखिए, अब ये तो मैं कहूँगा कि बदकिस्मती ये है कि ये जो स्टैंड हुआ होना नहीं चाहिए था। पीटीआई एक बहुत अच्छी पार्टी थी जिसका सत्यानाश किया, और कुछ लोगों के कहने के ऊपर। देखिए ना, कोई भी पार्टी अगर फौज के और अपने जो बैकबोन है उनको डैमेज करने की कोशिश करे और फौज के अगेंस्ट नैरेटिव बनावे और मुल्क के असासों को डैमेज करने की बात करे, तो बदकिस्मती से कुछ ऐसा ही होता है।